इसलिए कहा हमारी बुद्धि को हमेशा महाराज भगवान की कथाओं से, भक्तों की कथाओं से घिसना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमने एक बार भगवत गीता पढ़ ली ना, अब क्या पढ़े, जैसे भेलपुरी की ठेल पे गए ना, भगवत गीता निकल गई बाहर। यही होता है, आप कुछ भी सुन करके जाएं, पवित्रता आएगी, कुछ देर असर करेगी, एक कुछ गलत मत करिए, केवल संसार से जुड़िए, हट जाएगी पवित्रता। नरसिंह जी को अत्यंत महाराज जब देखा भौजाई ने, ये तो चमत्कार हो गया नरसिंह जी के जीवन में, क्योंकि भगवान भक्तों के ही कष्ट हरते हैं। और आज कुछ दिन के बाद डोकरी के मन की अभिलाषा थी कि किसी अच्छी कन्या से नरसिंह का विवाह हो जाए। नरसिंह जी का विवाह भी हो गया, एक गौ समान कन्या, एकदम सीधी सादी सरल, वहीं किसी ब्राह्मण परिवार की थी, विवाह हो गया। विवाह होते ही दादी के प्राण निकल गए। राजी खुशी होकर के गई, उसके मन में जो दुख होता कि मेरे पोते का विवाह कैसे होगा, वो भी पूरा हो गया। और आज विवाह के बाद घर से दादी गई तो बंटवारा हुआ। जो सीधे होते हैं ना, उनके साथ हमेशा दुनियादारी बड़ा गलत करती है। जो जितना सीधा सरल होगा उसके साथ लोग बड़ा धोखा करेंगे। फिर लोगों को लगता है कि भाई सीधे सरल होने का मतलब ही नहीं है, चतुर हो जाओ, यही सीखना है, दुनिया की बातों में नहीं आना। जिसके साथ यदि कोई गलत धोखाधड़ी भी करे लेकिन वो सरल है और प्रभु के भरोसे है। देखो, सरल में और बेवकूफ में अंतर होता है। कई बार कोई बिल्कुल ही बेवकूफ हो, उसको सामने लाके खड़ा करते हैं तो बड़े भोले हैं। अरे महाराज, भक्त भोलेपन को नहीं कहते। भोलापन मतलब ये नहीं कि बेवकूफ है, भोलापन माने जानता है फिर भी चुप है, जानता है कि आप धोखा कर रहे हैं, जानता है कि आपकी सच्चाई क्या है, फिर भी वो शांत है क्योंकि उसको प्रभु पे भरोसा है। भोलापन ये नहीं कि उसको पता ही नहीं है क्या हो गया उसके साथ। भक्त इतना बेवकूफ नहीं, इसलिए भगवान ने जब भक्तों के गुण गिनाए गीता में 12वें अध्याय में, तो भक्त के अंदर कितने गुण होने चाहिए? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र करुणा एवच, निर्ममो निरंकारो, सम दुख सुख क्षमी। दक्ष भगवान ने शब्द दिया, दक्ष होना चाहिए। हम दक्ष तो है महाराज, सब्जी लेने जाएंगे सब्जी मंडी में या ठेले पर, तो जबरदस्ती धनिया और मिर्च डलवा लेंगे और हमको लगेगा हमने बहुत चतुराई कर ली। कुछ सामान इतना महंगा उससे कम में कैसे लेके आए, इसमें हम चतुराई समझते, लोगों को किस तरह से लिया जाए, और फिर कहेंगे हमने इतनी चतुराई की। इसे चतुराई नहीं कहते। चतुराई इसे कहते हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि परिवार में, माना कि हमारे आदर्श है कि परिवार में आपके अपने ही होते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन हमेशा ये भी है कई बार परिवार भी बहुत अत्यधिक कष्ट का कारण बनते हैं, दुख का कारण बनते हैं। कई बार अपने ही हमको बहुत अत्यधिक कष्ट पहुंचा देते हैं जो दूसरे नहीं पहुंचा सकते। तब आपको दक्ष होना बहुत आवश्यक है, बेवकूफ होना नहीं। दक्ष का मतलब क्या है? इतनी तो चतुराई होना कि आपको समझ होना है। आप भले ही उनसे दूर नहीं हो सकते, लेकिन आपको इतना तो अंदाजा होना चाहिए ना कि आपके लिए कौन कितना आपका अपना है, कितना हित चाहता है और कौन कितना अहित चाहता है। उसको बोलिए मत, लेकिन अपने मन में जानकर अपने आप को सुरक्षित रखिए। हो सकता है कोई वाणी से आपको कष्ट दे, कोई अपने क्रिया से कष्ट दे, आपको अपना बचाव करना बहुत आवश्यक है। भगवान युधिष्ठिर को क्यों डांटते हैं? भगवान युधिष्ठिर को कहते कि तुम्हें जब सब कुछ सबने त्याग दिया था, मैंने तुम्हें वैभव दिलाया, मेरी हर एक बात को, सलाह को मान के तुमने कदम उठाए, इंद्रप्रस्थ का राज मैंने दिलाया। धतराज तो कुछ देने को तैयार नहीं था। भगवान ने ये आपका दिल्ली जिसको कहते हो, ये खांडेर वन था, भगवान ने ही अर्जुन के माध्यम से मिलकर के उसको इंद्र और अग्नि के माध्यम से दिया। स्वर्ण, इंद्रप्रस्थ स्वर्ण की नगरी बना के दिया। अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करा के और अत्यधिक दान दहेज दिया जिससे ये संपन्न हो जाए।
लेकिन जब द्रुत कीड़ा की बात आई तो युधिष्ठिर बिना पूछे सलाह के भगवान से गए थे, भगवान को बताया तक नहीं कि वो कोई द्रुत कीड़ा में जा रहे हैं। शकुनी ने चाल खेली, धृतराष्ट्र के हाथ पत्र लिखवाया और कहा कि देखो कौरव और पांडवों में तुम्हारे में अब मन सही नहीं रहता है, चाचा ताऊ के लड़के हो, आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए, इसलिए काम करो, यहां एक छोटा सा खेल हो रहा है द्रुत कीड़ा का, दोनों भाई आपस में यहां खेल लो, मन मुटाव खत्म हो जाएगा। युधिष्ठिर ने उस चालाकी को नहीं समझा कि वही है जिन्होंने इतने वर्षों तक वन वन में डुलाया, राज होने के बाद भी वही राज के अधिकारी थे, लेकिन वन वन में घूमे। इतना तो हित अहित पता होना चाहिए ना, कौन कितना हित है और अहित है। युधिष्ठिर गए, बड़े पिताश्री हैं, बड़े ताऊ जी की बात मुझे नहीं काटनी चाहिए, मुझे पालन करना चाहिए। गए, क्या हुआ? जो राज्य था वो भी छीन लिया गया, पत्नी का भी अपमान हुआ। तब भगवान ने युधिष्ठिर को डांटा और कहा कि तुमको लगता है तुम दक्ष हो, चतुर हो, महामूर्ख हो तुम। भगवान के शब्द हैं, मेरा भक्त चतुर होना चाहिए, मूर्ख नहीं, दक्ष होना चाहिए व्यवहार में। किसी भोले मूर्ख व्यक्ति को कोई लाके खड़ा करके ये कहे कि भोले भक्त की तरह है, तो ये मूर्खता है। भक्त चतुर होता है लेकिन रहेगा भोला बन के, अपनी चतुराई नहीं दिखाता, लेकिन सावधान रहेगा, अपना बचाव करेगा, कष्ट नहीं देगा। कष्ट तो वो प्रभु पर छोड़ेगा, प्रभु आप देख लेना, पर मुझे मेरा बचाव करना है, आप मेरी रक्षा करना। इसे कहते हैं दक्षता। यहां बंटवारा हुआ दादी के जाने के बाद, तो नरसिंह जी तो भोले थे महाराज, जानते थे मेरे भाई मेरे साथ गलत किया, पर वो कभी भगवान के भरोसे रहते थे। बड़े भाई ने बड़े चौक की हवेली ले ली, जितना कुछ धन इत्यादि था वो अपने अधिकार में कर लिया, और गौशाला में नरसिंह जी को जगह दे दी और उनकी पत्नी को कि तुम देखो गायों का काम संभाला, तुम वैसे भी कुछ करते नहीं हो, तुम्हारा क्या ही समाज में अपना पद है, मैं तो राजा के यहाँ कार्य करता हूं, मेरा पद है, मेरे इतने उठने बैठने वाले हैं। नरसिंह जी ने कुछ नहीं किया महाराज, स्वीकार कर लिया। हर परिस्थिति को जो स्वीकार कर लेना, चाहे उसके साथ धोखा ही क्यों ना हुआ, अगर उससे वो मिलता है जो शायद उसके भाग्य में भी नहीं होता। और आज ऐसा ही हुआ। नरसिंह जी ऐसे दिन काटने लगे महाराज, कभी भाभी भौजाई भाभी भाई कुछ दे देते तो खा लेते, नहीं देते तो भूखे रह जाते। घर वाले बहुत काम कराते, भाभी 24 घंटे काम ही कराती, उसकी पत्नी को बहुत परेशान करती, बहुत काम कराती, बहुत, अगर वो थोड़ा बहुत कुछ गलत कर भी दे तो उससे लड़ती, सफाई कर देती तो वो कूड़ा लाके डाल देती कि कैसे भी लड़ाई हो। पर याद रखिए, काम करने वाले की कभी जीवन में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पर काम करना कौन कहाँ चाहता है। हम तो अब महाराज जैसे धन इत्यादि आता है वैसे वैसे हमारे जीवन में आलस्य चालू हो जाता है, अब दूसरों के भरोसे रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि गिलास भी कोई उठा दे, हमारे तो हाथ में फलक पड़ गए, कोई दूसरा ही दे दे। धन आते ही जीवन में व्यक्ति आलसी हो जाता है, नौकरों के भरोसे रहने लगता है, अपना परिश्रम खो देता है, उसको लगता है कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं है। और आज नरसिंह जी के जीवन में एक दिन की घटना आई कि भाभी ने नरसिंह जी को सुबह सुबह जाते हुए देखा और कहा, रात दिन घूमते रहते हो, कुछ करते नहीं हो, जाओ लकड़ी लेकर आओ, तभी रसोई बनेगी, भोजन बनेगा, आज लकड़ी नहीं लेके आए तो खाना नहीं दूंगी। नरसिंह जी ने कहा, भौजाई जी कोई बात नहीं, आप लड़िए मत, मैं भी जाऊं। नरसिंह जी जाते हैं, जल्दी से जंगल से लकड़ियां तोड़ते हैं, रस्सियों में बांध कर लेकर आ रहे होते हैं। रास्ते में वहां मंदिर में कहीं कीर्तन हो रहा था। अब भक्त का तो मन है ही, भक्त का मन क्या है, आप निमंत्रण दो या मत दो, उन्हें बस पता चलना चाहिए कि प्रभु की कथा, प्रभु का नाम कहीं चल रहा है, वो अपने आप चले आएंगे, क्योंकि वो भगवान के प्रियजन हैं, चुंबक की तरह प्रभु से खींचते हैं। ये भक्तों की पहचान होती है। और आज जैसे ही नरसिंह जी को लगा कीर्तन हो रहा है, थोड़ी देर बैठ जाऊं, थोड़ी देर क्या बैठे, लकड़ियों को रख करके कीर्तन बढ़ता चला गया। बढ़ता माने चलता जा रहा है, चलता जा रहा है,
नरसिंह जी मगन होके गा रहे हैं। कोई कहते नरसिंह जी और गाओ, नरसिंह जी उठा के करताल तानपुरा गाने लगते हैं। अब नरसिंह जी गाएं और लोग भाव में मगन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? नरसिंह जी खूब गा रहे हैं। गाते 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 कब सूर्य अस्त हो गया, कीर्तन बंद हुआ। नरसिंह जी को अब याद आया, अरे भाभी लड़ेगी, क्योंकि उसने तो कहा था सुबह कि लकड़ी लेके आनी है, नहीं लेकर आए तो खाना आज का नहीं मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा आई आफत, अब क्या कहेंगे। चुपचाप गए, पहले आंगन में देखा भाभी नहीं है, खाली है आंगन। लकड़ियों का गट्ठा उठाया, चुपचाप सोचा रसोई के ऊपर रख देंगे और चुपचाप गौशाला में चले जाएंगे। भाभी आएगी तो कह देंगे बहुत पहले लेकर आ गए थे, आपने अब देखा है, तो क्लेश से बचेंगे। लेकिन योग संयोग की बात है ना, आप चाहते कुछ हैं, जीवन में होता नर सोचे नहीं होत है, प्रभु सोचे तत्काल। बलि चाहत वैकुंठ को और प्रभु पहुंचाए पाताल। व्यक्ति सोचता है मैं ये करूंगा, पर होगा वही जो भगवान चाहेंगे। तो क्या करें, काम करना छोड़ दें? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन जो तुम सोच रहे हो ऐसा ही होगा, ये अपने मन में आइडिया लेके मत चलो, क्योंकि कई बार आप मेहनत करोगे तो परिश्रम का तुरंत फल नहीं मिलता। कई बार आपके भाग्य आपको अटका देंगे, और कई बार आपका भाग्य भी नहीं है तो दूसरों के भाग्य आपके में जुड़ जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, उसका भाग्य आपके साथ जुड़ गया। और कई बार बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में आ जाए जिनके कारण आपका भाग्य भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें हैं, जरूरी नहीं कि आप कर्म करेंगे उसका रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। भगवान के भरोसे सोच छोड़ोगे और कर्तव्य पे ध्यान देंगे, हमें जो कर्म करना है वो करेंगे। ये आइडिया लेके चले कि ऐसा बनना है, लेकिन उसी बनने पे ध्यान नहीं देना है। भगवान पर भरोसा लेके चलो तो फल भी अच्छा आएगा, और किसी कारण से नहीं आया तो संतुष्टि तो पक्का आएगी। कभी मन में ये फील आपको अनुभव नहीं होगा, ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप रह गए, आप छूट गए, आपने कुछ खो दिया। आपको लगेगा कोई बात नहीं, मैंने प्रयास बहुत किया, नहीं हुआ, कुछ और अच्छा होगा। ये आंतरिक मोटिवेशन आता है। ये बाहर के सेमिनार सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज बहुत बड़े बड़े स्पीकर बोलते हैं, इंस्पिरेशन जगाने के लिए अच्छी स्टोरी पढ़ो, वीडियो पढ़ो, कोट पढ़ो, कुछ ना कुछ ऐसा विचार लाओ। एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन बाहर से नहीं होती, भीतर से होती है। आप एकांत में बैठेंगे, आपका डर जो आपके अंदर विचारों के रूप में है, जो आपको बार बार कहेगा आप यहाँ, आपके साथ ये होने वाला है, आपके साथ ये, आप उसको उसके साथ सामना करिए। जब आपको लगता है कि आप यहाँ चूक गए, उससे सामना करिए, उसको बदलिए। वो इंस्पिरेशन है आपकी। बच्चे डरते हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको डर है कहीं फेल ना हो जाए। इतने सारे लोग उनके बीच में, हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ये जो डर है ना, वो बाहर से खूब वीडियो सुन रहे हैं, सब चीजें सुन रहे हैं, लग भी रहा है कि वो ठीक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब जैसे ही एकांत में बैठेंगे, उनका वो डर उनको विचार देगा। तब क्या कर रहे हैं आप? उसी डर को, वही इंस्पिरेशन है, उसको बदलो। वो जो नेगेटिव है आपके हृदय के अंदर, वो बहुत बड़ा धीरे धीरे बन रहा है। फल के समय आपके समय अटकेगा। जिस समय आप कर्म कर रहे होंगे, उसी समय आपको परेशान करेगा। तो क्या करें? बदल दो उसे। कैसे बदलोगे? सामना करिए। अगर फेल हो गए तो क्या परिणाम होगा? जीवन खत्म तो नहीं हो गया ना, एक पड़ाव है, कोई बार नहीं, दूसरी बार देंगे। इस प्रकार से उसे बदलिए, ठीक है? वही नेगेटिव पॉजिटिव बदलना चाहिए। नकारात्मक सकारात्मक में बदलेगा, तब भीतर का ये जो है ना, ये भीतर की प्रतिभा, वही इंस्पिरेशन बन के बाहर आती है, बाहर से नहीं मिलती। बाहर से थोड़ी देर के लिए होगा। इसलिए हमारे साधु संत कहते हैं भीतर की प्रज्ञा को जगाइए। किसको जगाइए? भीतर ही बहुत बड़ी शक्ति है, क्षमता है, आप उसको जगाएं। तो आज नरसिंह जी, योग संयोग की बात, नरसिंह जी तो जाते हैं आंगन में, देखते हैं भौजाई यानी भाभी कहीं नहीं है, और देखा
रसोई भी खाली है, लगता है भाभी अंदर है। रसोई के अंदर लकड़ी रख कर के जो ही दबे पांव गौशाला की ओर जाने ही वाले थे, अचानक रस्सियों की डोरी खुली, तड़ा तड़ 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 करके सारी लकड़ियां बिखर गई आंगन में। और भौजाई को जो ही आवाज आई, आ गया। अब बताती हूँ। भौजाई निकल कर बाहर आती है, और आप जानते महाराज इतने मुझे शास्त्र रटाने की और बताने की जरूरत नहीं है, क्या क्या किया होगा। चिल्लाती है, अब आया है, तेरे भरोसे सब रहे तो भूखे ही मर जाएंगे। मैं यहाँ नौकरानी बनाकर आई हूं क्या? तुम्हारे लिए लगी रहूं, तुम काम कुछ करो नहीं। नरसिंह जी बहुत कहते, भौजाई जी लड़ो मत, लड़ो मत। क्या करता था इतनी देर से? कहा भौजाई जी वहां पर एक जगह कीर्तन हो गया, मैं तो सुबह 7 बजे लकड़ी ले आया, पर कीर्तन में बढ़ गया। तो कहा कीर्तन में बढ़ गया, कीर्तन वालों ने रोटियां नहीं खिलाई, अब रोटियां नहीं मांगना। यहाँ वहां जिंजा मजीरा पीटने जाता है और यहाँ रोटियां तोड़ने के लिए आता है। मेरा ही घर दिखता है, नहीं मिलेगा खाना, जा यहां से। नरसिंह जी प्रणाम करके निकल गए। रात के 12 बजे कोई ऐसी रोटियां लेकर आई, रोटी मोड़ो तो मुड़े नहीं, तोड़ो तो टूटे नहीं। 4-5 दिन की बासी रोटियां लेकर के नरसिंह जी के सामने फेंक दी और कहा ले गीट ले, खा ले। नरसिंह जी की जो पत्नी थी ना महाराज, कभी कभी ऐसी देवियों के कारण ना जीवन बहुत शांति से चलता है। कितनी ऐसी महाराज देवियां होंगी जो अपने घर में सब कुछ सहने के बाद भी एकदम चुप और त्यागमयी बनकर रहती है। पर नरसिंह जी ने देखा, उनसे तो उनकी पत्नी तो चुपचाप खा रही थी उस ऐसी रोटी को, लेकिन नरसिंह जी ने कहा भौजाई जी रोटी तोड़ने से टूट नहीं रही, खाने से चब नहीं रही, ठंडी है, थोड़ी गर्म कर दो। ठंड का महीना है, माघ का महीना है, रोटी तो गर्म मिली ना मिली। भौजाई बहुत गर्म हुई, उसको तो लड़ने के लिए, जो जिस इंसान को आप बदल नहीं सकते, जिसके अंदर केवल लड़ने का अवसर ही जो ढूंढता हो, उससे अच्छा है कि आप अपने आप को चुप कर लो। मूर्ख के सामने अगर ज्यादा बोलोगे तो मूर्ख ही कहलाओगे। जिसको केवल लड़ना ही है, हर एक छोटी सी बात पे केवल लड़ना ही है, ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहो, भले वो आपके परिवार के क्यों ना हो। वहां शांत हो जाओ। वो तो वही वाली बात है, भैंस के सामने बीन बजाना, वो नहीं समझ आना उसे तो लड़ना है। और आज नरसिंह जी से कहा, हाँ भावे उन्हीं रोटियां, गरम रोटी तो चाहेगा, मैं मेरे आदमी को गरम रोटियां नहीं देती, तुझे दूंगी। और उल्टा सीधा कहने लगी, भाई आया, क्यों लड़े हैं भाई, क्यों लड़ती है, क्या बात हुई? नरसिंह जी से कहते, नरसिंह क्यों लड़ता है भाई? नरसिंह जी कहते, भाई साहब मैंने तो कुछ नहीं कहा, ठंडी रोटी थी बस इतना ही कहा, भौजाई जी गरम लेकर आओ। रोटी तो गरम नहीं मिली, भौजाई गरम हो गई। अब भौजाई ने देखा मुझे मेरे प्रति भड़का रहा है, तो फिर माताओं का वो जो अपना लीला चालू हो जाती है कि मैं तो जा रही हूँ मेरे ससुराल, तुम संभालो तुम्हारे भाई को, ये वो, वही चालू हो गया महाराज। अब वो कहते ना, ये भाई लोग फंस जाते हैं बीच में, एक तरफ है भाई, दूसरी तरफ है घर की लुगाई, और फंस गया लाई महाराज, बीच में वही फंस जाता है। क्या करें, किसका पक्ष लें? एक और माँ कह रही है, एक और भाई कह रहा है, एक और पत्नी कह रही है, बेचारा वो क्या करे, किसकी सुने? ऐसी स्थिति में नरसिंह जी ने जब देखा तो कहा, भौजाई जी आप कहीं मत जाइए, ये तो आप ही का घर है, मैं ही जाता हूं। तो भौजाई कहते, निकल जा हमारे घर से, तेरी वजह से रात दिन लड़ाई होती है, कुछ काम करता नहीं, निकल जा। याद रखिए, जीवन में तिरस्कार भक्ति के लिए पुरस्कार होता है। कई बार आपको बाहर के लोग भी तिरस्कार करेंगे, तो कई बार आपके अपने भी करेंगे। 3 प्रकार का यदि तिरस्कार मिले तो अपने जीवन में ये रवैया रखना। यदि कोई ऐसा व्यक्ति ने आपका तिरस्कार किया जो ज्ञानी है, जिसने आपके जीवन में हमेशा साथ दिया हो, तो उस तिरस्कार को सह लेना। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कायर शब्द कहा। कायर कही कि युद्ध क्या मेरी चाह थी, तेरी चाह थी, ये सब अब रणारंग को देखकर तू भागना चाहता है। कायर शब्द और ऐसे व्यक्ति से बोलना, अर्जुन कोई सामान्य नहीं था।
उस एक अर्जुन को परास्त करने के लिए 7 अक्षौहिणी सेना लगी थी कौरवों की, और उनको एक ही था टारगेट, इसलिए भगवान को सारथी बनना पड़ा। भगवान किसी भी पांडवों की किसी भी एक व्यक्ति के लिए सारथी नहीं बने रक्षा के लिए, अर्जुन के लिए बने, क्योंकि अर्जुन की सर्वांगीण रूप से प्रभु को रक्षा करनी है। यह प्रभु की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर अर्जुन है तो सबको यह डर था वो खात्मा कर सकता है सबका। तो भगवान ने उसको कायर कहा, लेकिन अर्जुन सब कुछ सहन कर गया, क्योंकि कहने वाला कौन है, उसका जीवन में हमारे क्या महत्व है। लेकिन यदि कोई आपका प्रिय और आपका मित्र आपका अपमान कर दे, तिरस्कार कर दे, तो समझ लीजिए जीवन का कोई बहुत बुरा कर्म था, मिट गया, सह लो। और यदि अपमान करने वाला महामूर्ख हो, जिसको अकल नहीं है, समझ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के तो मुंह मत लगना महाराज, सहन करके भूल जाना। अज्ञानी इससे क्या लड़ेंगे? किंतु यदि तिरस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो आपके हृदय को दुखाए, कई बार सहन भी नहीं होता, तो समझ लेना भगवान ने इसमें कुछ ना कुछ अच्छा रचा है, और वही आगे आपको परिणाम के रूप में मिलेगा। तो भक्तों का कोई तिरस्कार करे तो भक्तों के लिए तिरस्कार पुरस्कार है, भगवान के भरोसे रहता है कि इंसान की मजाल नहीं है कि व्यक्ति का तिरस्कार कर दे। भगवान करेंगे तब देखेंगे, कोई व्यक्ति करेगा कोई बात नहीं, ठाकुर जी अपने आप कर देंगे, और तिरस्कार का तुरंत परिणाम ठाकुर जी प्रदान करते उनके भक्त को, यदि कोई परेशान करे। आज नरसिंह जी की भाभी ने उनको अपमानित कर दिया, कहा निकल जा हमारे घर से, बनी बनी के लोग हैं महाराज। नरसिंह जी पूरे गांव में घूमे, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। और जब दुनिया में व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी अकेला अनुभव करता है ना, उस समय 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप टूट जाइए या फिर आप भगवान का आश्रय पकड़ लीजिए। जीवन में जब भी दुख आपसे मिलने आएगा, हमेशा याद रखना वो भगवान का मैसेज है। जीवन में जब भी कष्ट आता है वो क्या है? भगवान का मैसेज है कि मेरा दरवाजा खुला है, आ जाओ। अगर मेरे पास आ गए तो तुम्हें कष्ट कभी नहीं हो सकता, लेकिन तुमने संसार के दरवाजे खटखटाए तो याद रखना बहुत सारे कष्ट देखने के लिए अब तैयार हुए। सुख में कभी भी भगवान की कृपा, हमको लगता है सुख में है, भगवान की कृपा हमेशा दुख में होती है, और ये शास्त्र ऐसे नहीं बोल रहे होते हैं। सुख में व्यक्ति का अहंकार, अज्ञानता बढ़ती है। जितने भी आप सुखी होते जाते हो उतने ही आपका ईगो बढ़ता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है। एक समय आता है आपको लगता है कि आवश्यकता ही क्या है भगवान की, हमारे जीवन में हम सब कमा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और एक दिन यही सब कर करा के मर जाते हैं। और दुख में ईगो मरता है, अहंकार मरता है, अपमान किया जाता है उसका, हर बार कष्ट दिया जाता है, तब ज्ञान होता है वास्तव में कौन आपका है। तो व्यक्ति को जीवन में आनंद से रहना आ जाता है महाराज, वो प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता संभव। यहां नरसिंह जी आज देखते हैं कोई नहीं है, कहां जाऊं, गांव वाले भी नहीं बोल रहे हैं। अंत में सोचा अब चाहे मर जाएं, अब इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, जंगल में बढ़ गए, या तो मर जाएंगे लौट के नहीं आएंगे। घनघोर जंगल में जहां लोग जाते नहीं थे, रात्रि में ही अंदर चले गए। दुखी व्यक्ति को फिर भय भी नहीं होता, निकल गए अंदर सुनसान जंगल में। और सुनसान जंगल में एक महादेव जी का पुराना मंदिर था, बहुत पुराना। और भक्त होता है ना, जब भी कष्ट में होगा तो प्रभु कोई ना कोई माध्यम अवश्य रखेंगे, चाहे कोई व्यक्ति का माध्यम रखें, चाहे कोई आपने किताब खोली अचानक कोई ऐसी चीज दिख गई, चाहे किसी ने एक शब्द से ही कुछ बोल दिया, अपने आप भगवान संदेश पहुंचाते अपने भक्त के लिए। कोई व्यक्ति आके कहेगा कोई बात नहीं, आप इस कष्ट में हो ना, मत कष्ट करो, मैंने भी कभी ऐसे कष्ट देखे थे, मैं भी निकल गया था। और कहो तो स्वयं कोई व्यक्ति ही आपके कष्ट को निवारण करने के लिए आ जाएगा। अब प्रभु की कृपा किस रूप में काम करती है कोई कह सकता है क्या?
आज मंदिर को देख करके नरसिंह जी के मन में आया, मरने के लिए तो आए थे, कोई बात नहीं, अब जितने दिन ये शरीर है तब तक मैं महादेव की सेवा करूं। एक बार महादेव ने मुझे वाणी और मेरे जीवन को एक नया रास्ता दिया था। आज दूसरी बार जीवन के पड़ाव पर फिर महादेव की शरण में चलते हैं, मरेंगे जिएंगे इन्हीं के चरणों में। और महादेव के समक्ष आकर, वियावान जंगल है, प्राचीन मंदिर है, कितने वर्षों से शायद उस मंदिर पे कभी किसी ने पूजा भी नहीं की। नरसिंह जी आते हैं, महादेव से कहते हैं, महादेव लोग आपको जल लेकर आते हैं, बिलपत्र चढ़ाते, मेरे पास इस समय कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास, सिर्फ केवल भावनाओं के अलावा, केवल मन की चीजों के अलावा मैं कुछ नहीं चढ़ा सकता। और महादेव भी तो किसके भूखे महाराज? भाव के। प्रभु किसके? सामग्री के भूखे हैं क्या? नहीं, भाव के। सामग्री में भी आपका भाव ही देखा जाता है कि आप कितने, जब आप कोई शिवरात्रि की प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, बिलपत्र ले रहे हैं, तो उसमें क्या दिख रहा है? पदार्थ नहीं, आप कहां से मेहनत करके इकट्ठा कर रहे हैं, आप चीजों को कहां से एकत्र कर रहे हैं प्रभु की वहां तक पहुंचाने के लिए। वो भाव ही देखा जाता है, पदार्थ नहीं। और आज नरसिंह जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, और भगवान से एक ही बात, हम भी नरसिंह जी के साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना बैठे होते हैं, एकदम उल्लास के साथ बैठो। अब महादेव की सेवा करेंगे नरसिंह। क्या पता नरसिंह जी के साथ की हुई सेवा से महादेव उनसे प्रसन्न हो गए, हम पे भी उनकी करुणा दृष्टि आ जाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सभी बड़े भाव के साथ गाते हुए, हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आग धतूरा लाऊं, और आग धतूरा लाऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जीवन में आए हुए कष्टों से रोते हुए नरसिंह जी आंखों के अश्रु से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। कोई बढ़िया सुंदर बढ़िया प्योर वाटर से जाके भगवान को अभिषेक करे, बढ़िया अपने नल से करे, शायद बहुत प्रकार के फलों के रस से करे, भगवान प्रसन्न ना हो। लेकिन एक भी बूंद अश्रु भगवान के नाम से बहाना तो भगवान गंगाजल से भी पवित्र समझ करके वो प्रदान करते हैं जो कोई प्रदान नहीं कर सकता। और आज रोते हुए नरसिंह जी की बूंदें भगवान के मस्तक पर गिर रही हैं, पिंडी पर गिर रही हैं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, ओ मैं तो जलधारा बरसाऊं,
अलावा कुछ बचा ही नहीं, प्राण निकलने को है। महादेव से देखा नहीं गया अपने भक्त का दुख, प्रकट हो गए। तब प्रकट भई शिव राजा, तब प्रकट भये शिव राजा, ओ तब प्रकट भई शिव राजा, तब प्रकट भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, वर मांगो सारू काजा, ओ वर मांगो सारू काजा। वर मांगो सारू काजा। महादेव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। नरसिंह जी से कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले, आज जो भी मांगेगा सब दूंगा। नरसिंह जी क्या मांगेंगे? कहा धन दे दूं? बोले नहीं चाहिए, बहुत देख लिया, धन था वो ले लिया भाई ने। तुझे सम्राट बना दूं? बोले नहीं चाहिए। परिवार का प्रेम दे दूं? बोले नहीं, हकीकत देख लिया प्रेम, कोई प्रेम नहीं। तो क्या चाहिए? नरसिंह जी ने जो मांगा ना वो हम सबको मांगना चाहिए। नरसिंह जी ने बड़ी जोरदार चीज मांगी महाराज। क्या मांगी? मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। ओ मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। आज नरसिंह जी की बात सुन के महादेव कहते नहीं नहीं, भक्त मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, मुझे लगता है तू दुखी हो गया इसलिए ऐसा बोल रहा है। तुझे धन चाहिए, सम्राट का पद चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, तुझे परिवार का प्रेम चाहिए, सब दूंगा, सोच समझ के मांग। नरसिंह जी चरणों में गिर जाते, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। महादेव प्रसन्न हो गए और कहने लगे, नरसिंह देखने में तो गैला लग रहा है, पागल लग रहा है, पर तू तो बहुत बड़ा चतुर महापुरुष निकला। तूने वो मांगा जो कोई नहीं मांग सकता। अरे बड़ी बड़ी साधनाओं के फल में ये सब लाभ नहीं मिल सकता जो तूने मांग लिया। और क्या कहा? धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, ओ धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी। हे तो वर मांग्या अति भारी। हे तो वर मांगा अति भारी। और भक्त की पहचान क्या है? भक्त भगवान से क्या मांगेगा? याद रखना महाराज, संकल्प में भगवान है, विकल्प में भगवान नहीं है। कोई आपसे कहे कि कुछ मांग लो और आप संसार की चीजें मांगो, और फिर अगर कोई आपसे कहे कि दोबारा कुछ मांग लो, फिर आप सोचो कि संसार की सारी चीज मांग ली, तो भगवान को भी मांग लो। वो विकल्प में भगवान नहीं है। भगवान का केवल लक्ष्य एक होना चाहिए कि आपके संकल्प विचार में एक ही चीज उठनी चाहिए, मुझे चाहिए तो क्या चाहिए? जो नरसिंह मांग रहे हैं। तो याद रखिए, संसार पीछे भागेगा, प्रतिष्ठा पीछे भागेगी, लेकिन लक्ष्य भगवान होने चाहिए, इसलिए नरसिंह मांगते हैं। मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, श्री राधा और आप सभी मांगे, ओ मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। ओ मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। ओ श्री
राधा कृष्ण मिले। नरसिंह जी को देखकर महादेव कहते हैं, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, थे तो वर मांग्या अति भारी। और भक्त की पहचान क्या है? ऐसी बुद्धि और को पावे, हरि भक्तों को हरि भावे। भगवान के भक्तों को क्या अच्छा लगेगा? केवल हरि ही मांगेंगे। एक संत थे अयोध्या के, उनके जीवन का नियम था, ये सच्ची घटना है। उनका एक ही नियम था, वो कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ भगवान की कथाएं सुनते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि भगवान की कथा के बिना जाता। उनके हाथ में एक छोटे से राम जी रहते थे, छोटे से बाल स्वरूप। राम जी खड़े हैं बाल रूप में, जैसे अभी राम अयोध्या में विराजमान है बाल रूप में, ऐसे ही राम जी, पर सफेद थे। ये तो शालिग्राम शिला से बने हैं, सुंदर लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे जीवंत में राम जी देख रहे हैं अपने को। वो भी बहुत छोटा सा स्वरूप था, हमेशा संत जी रखते थे। और उनका नियम था कि जब तक वो कथा ना सुन लें तब तक कुछ भोजन नहीं करते थे। 12 साल तक का उनका नियम था, कभी उनकी कथा नहीं छूटी। कहीं ना कहीं भगवान ने उनकी पूर्ति की, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें पूरे दिन लग गया अयोध्या में छानते छानते छानते, कोई कथा सुना दे, कोई संत। मुझे सभी संत कहीं अन्यत्र चले गए, और जो थे उन्होंने सुनाने से मना कर दिया, भैया आज तुम थके हैं, कल आना। दुखी, सूर्यास्त का समय था, तभी सरजू की नदी से आते हुए ब्राह्मण को देखा और पंडित जी से कहा, पंडित जी बहुत अत्यधिक निर्धनता में, गरीब थे। उनसे कहा, पंडित जी हमारे पास कुछ है तो नहीं देने के लिए, पर आप मेरा नियम पूरा कर दीजिए। मैं इतने वर्षों से प्रभु की कथा मेरी एक भी दिन नहीं छूटी, आप केवल कथा सुना दीजिए, मेरा नियम है। पंडित जी ने कहा, अब देखो कोई संत आया है, मांग कर रहा है, तो कहा ठीक है। सुनाई पंडित जी ने बड़े भाव के साथ। 3 से 4 घंटा सुनने के बाद संत इतने आनंदित हो गए, आपने मेरे नियम का पालन किया, मेरा नियम कहीं छूटा नहीं। मैं तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे साथ में जो राम जी है ना, वो सब दे सकते हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए? आज जो तुम मांगोगे मैं मेरे राम जी से पूछूंगा, अगर वो हाँ कर देंगे तो तुम्हें जरूर मिलेगा। पंडित जी ने कहा, घर में बालक नहीं है, बेटा हो जाए। संत जी ने अपने छोटे से जो राम जी है ना, उनकी ओर देखा। राम जी मुस्कुरा गए, कहा हो जाएगा 1 साल में। और कुछ मांगना है पंडित जी? अगर आज आप, क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज आप जो कुछ बोलोगे मिलेगा। उसने कहा, घर में बहुत गरीबी है, बहुत मुश्किल से अन्न जुटता है, हमारे घर में धन संपदा हो जाए, धन संपत्ति का आगमन हो जाए। उन्होंने, संत जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी फिर मुस्कुरा गए, कहा मिलेगा। अभी और कुछ चाहिए? अब पंडित जी सोचा क्या मांगू। उसने कहा, भगवान की भक्ति। संत जी ने जैसे ही राम जी की ओर देखा, राम जी मुस्कुराए नहीं, कहा ये नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान संकल्प में है, चॉइस में नहीं है, भगवान विकल्प में नहीं है महाराज। लक्ष्य में भगवान होने चाहिए। पहले मांगा होता भक्ति तो मिलती, पर तुमने संसार पहले मांगा, इसलिए तुम्हें वो मिलेगा। विकल्प में भगवान नहीं आ सकते। संत की वाणी महाराज, 1 वर्ष के अंदर सुंदर बालक हो गया, बहुत संपन्न हो गए। इतने संपन्न हो गए कि वो उसी संत को ढूंढने लगे कि मैं फ्री में कथा सुनाऊंगा, वो संत जी मिल जाए। पर संत का एक ठिकाना नहीं था, वो अपने राम जी के साथ कभी किसी कथा में बैठ गए, कभी किसी में, कहीं किसी पंडाल में चले गए। उनका यही था, घुमंतू राम थे। लगभग 6 वर्षों के बाद उनके मन में ये अशांति पैदा हो गई कि उनके पास सब कुछ है, धन है, हर प्रकार से सुख है, रिश्तेदार है, लेकिन मुझे भक्ति नहीं मिली। मैं इतना कर्मकांडी ब्राह्मण होने के बाद भी, मैं इतना दान करता हूँ, इतना पुण्य करता हूँ, मुझे भक्ति नहीं मिल रही। और यदि सरजू के किनारे किसी अच्छे पर्व पे उन महात्मा जी को नहाते हुए देखा तो उनके चरण पकड़ लिए। मुझे इतने वर्षों बाद आप मिले हैं महात्मा जी, मैं आपको आजीवन कथा सुनाऊंगा। मेरे मन को अशांति नहीं है इस धन से, मेरे मन को अशांति नहीं है, पुत्र के बाद भी शांति नहीं मिल रही, अशांति है, मुझे सुख नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे भक्ति चाहिए।
संत जी ने कहा कि मेरा नियम उस दिन आपने पूरा किया, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बोले मैं आपको आजीवन कथा सुनाऊंगा, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, इसलिए कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, बस अपने राम जी से क्या के भक्ति दिलवा दे। संत जी ने कहा कि मत सुनाओ कथा, राम जी की ओर देखा, क्या इसको भक्ति मिलना चाहिए। राम जी फिर मुस्कुरा गए और वरद हस्त जाकर के संत ने उस पंडित जी पे रखा, ब्राह्मण देवता पर, कहा आपको भक्ति मिली। उस दिन का दिन था, वो महान भक्त कहलाए। किस प्रकार की भक्ति उनके अंदर बिना किसी साधना के उत्पन्न हो गई, जो प्रभु की कृपा से मिलती है, मिलेगी साधना करके ही। भगवान भक्ति, जो मूल भक्ति कहते हैं, जिससे भगवान की प्राप्ति होती, भगवान का प्रेम होता है, वो तो भगवान देते हैं, लेकिन उसके लिए 9 सीढ़ियां हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान की अर्चना, वंदना, सेवा, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की सीढ़ियां पार करोगे तब अंतःकरण पवित्र होता है, ये मैला मन, तब भगवान उसमें अमृत रूपी अपनी भक्ति डालते हैं ना, प्रेम। इसलिए प्रेम तभी आएगा और उसके बाद ही जीवन में ध्यान लगेगा। ध्यान का मतलब केवल नेत्र बंद करके सांस पकड़ने का मतलब नहीं है, ये तो योग अभ्यास है। ध्यान अलग विषय। किसी को छोले भटूरे पसंद हो और पता चल जाए छोले भटूरे बने हैं, पत्नी आके कह दे कि आज तो छोले भटूरे बने हैं, तो उसका ध्यान अपने आप वहीं लगेगा कि कब ये कथा समापन और कब हम जाएं, कब खाएं। उसका क्या किसी ने जबरदस्ती ध्यान लगाया था क्या? नहीं, उसको प्रेम था। जिस चीज से अनायास आपका प्रेम होता है, आपका ध्यान अपने आप जाएगा। आपका ध्यान अपने पत्नी बच्चों पे जाता है, व्यापार पे जाता है, आप किसी भी कार्य में फिर भी सोच रहे होते हैं, क्यों? किसी ने जबरदस्ती नहीं लगाया। आपका जिससे प्रेम है वह अपने आप जाएगा। जिस दिन आपको हरि से प्रेम हो जाएगा, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, नेत्र नहीं बंद करने पड़ेंगे, खुली आंखों से ध्यान होगा। और वो प्रेम लाने के लिए ही हम ये सब कथाएं सुन रहे हैं। और आज नरसिंह महादेव से कहते हैं, मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। हो मुकु और कछु ना, श्री राधा। कृष्ण मिले। महादेव जी प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है। और इसी शरीर से, जिस शरीर से कोई भी बिना मरे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान के धाम जा सकता है क्या? सबको मरना पड़ता है। पर नरसिंह ऐसे भक्त थे जिनको महादेव सशरीर गोलोक धाम लेकर गए भगवान से मिलाने। और नरसिंह जी को जब लेके जाते हैं तो क्या देखते हैं नरसिंह जी? द्वापर युग को कलयुग, कलयुग का समय चल रहा है। अब आज से कितने 1616 में नरसिंह जी का जन्म हुआ है, इतने ही कुछ सैकड़ों वर्ष व्यतीत हुए। और नरसिंह जी को भगवान शिव जी कहां ले गए? द्वापर युग में। समय चक्र को रोक दिया और द्वापर युग में लेकर गए। वहां भगवान का अखंड रास हो रहा है। गोप ग्वाल भगवान की रास को देख रहे हैं, हाथ में सबने मशालें जला रखी हैं। नरसिंह जी को भगवान उसी रूप में लेकर गए, नरसिंह के हाथ में भी मसाल पकड़ा दी। भगवान का नृत्य हो रहा है राधा रानी के साथ। ठाकुर जी कभी कोई नृत्य भंगिमा करते हैं, कभी कोई नृत्य भंगिमा करते हैं। नरसिंह जी देख के आनंदित हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो गए कि कब हाथ में जलती हुई मसाल की लकड़ी समाप्त होकर हाथ के कपड़ों में आग लग गई। कुछ पता नहीं, जलन का भी एहसास नहीं हो रहा। लेकिन राधा रानी दयालु है, कृपालु है। भगवान की तो दृष्टि नहीं पड़ी, पर किशोरी जी की पड़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु यहाँ तो आप नृत्य कर रहे हैं, लेकिन आपका भक्त जल रहा है। और प्रभु ने जो ही देखा दौड़े और तुरंत नरसिंह जी का हाथ लिया, खींचा और अपने पीतांबर में छुपा लिया। और जब बाहर निकाला तो ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाथ पकड़कर ठाकुर जी कहते हैं, देखो माँ कृपा कर दे तो भगवान को हाथ पकड़ना ही पड़ता है। इसलिए जब कहते ना लोग राधे राधे क्यों जपे, क्योंकि बिना राधे जपे आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान की आह्लादनी शक्ति कहा है उसे। श्री राधा रानी कौन है? भगवान की आह्लादनी। अरे जरा विचार करो, 4 घर के मेंबरों की जिम्मेदारी उठाते हो तो टेंशन में आ जाते हो।
हाँ, सारे दिन घनचक्कर बने घूमते हो। भगवान पूरे विश्व भर की विशंबर है, वो पूरे विश्व भर की टेंशन उठा के रखते हैं, पर उनकी आह्लादनी शक्ति जो आनंद से उत्पन्न है, उनके साथ होने के कारण उनको वो तनाव नहीं महसूस होगा ना। भगवान को आनंद प्रदान करने वाली आनंद शक्ति जिसके कारण आपको ये सुख दिखाई पड़ता है, ये तो मात्र एक बूंद है उनकी, वो आनंद का स्वरूप है श्री राधा। और जब व्यक्ति वहां से होकर गुजरता है ना महाराज, तो ठाकुर जी अवश्य उसका हाथ पकड़ते हैं, अवश्य उसे गोदी में उठाते हैं। तो यहां भगवान ने पूछा, क्यों भक्त क्यों आए हो? लगता है तुम मृत्यु लोक से आए हो। कौन लेकर आया? नरसिंह जी तो इतने पागल हो गए महाराज ठाकुर जी को देख करके कि केवल मुस्कुराने के अलावा जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। महादेव जी की ओर उंगली कर दी, ये मुझे लेकर आए। महादेव जी के पास जाकर ठाकुर जी कहते हैं, आपको पता है ना ये जिंदा मनुष्य नहीं आ सकता, आप इसे क्यों ले आए? महादेव जी कहते, प्रभु मैं क्या करता, आपका भक्त 7-8 दिन तक मरने की उम्मीद से मेरे मंदिर में आ गया और केवल मेरा ही भजन करे, ना कुछ खाता है ना पीता है, बस मरने पर ही था कि मैं वहां प्रकट हो गया। जब मैंने कहा कुछ मांग ले, बहुत बहुत बोला, धन मांग ले, पुत्र मांग ले, संपदा मांग ले, बस एक ही बात कहता है, मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। अब मैं आपके भक्त को आपसे ना मिलाऊं, ये तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अब आप जानो और आपका भक्त जाने, हम तो चले और महादेव अदृश्य हो गए। ये देख करके नरसिंह जी को ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। नरसिंह तुम आए हो? प्रभु ने खूब रास किया नरसिंह जी के साथ। नरसिंह जी आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि उन्हें लगा कि संसार का दुख तो मेरे लिए सुख हो गया। लेकिन भगवान ने फिर नरसिंह जी को माथे पे टोपी पहनाई, वैजंती माला पहनाई, हाँ? हाथ में महाराज करताल दी, पैरों में घुंघरू बांधे और एक राग केदारा दिया। मतलब एक राग दिया नरसिंह जी को और कहा, इस राग में जब भी तुम कोई प्रार्थना करोगे, ये राग मैंने तुम्हें सिद्ध करके दिया, जब भी गाओगे ना इस केदारा राग को, जब भी तुम किसी भी अवस्था में गाओगे, मैं कहीं भी हूंगा तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। नरसिंह जी लौटाते हुए कहते हैं, प्रभु मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके पास आ गया। अरे जिसको दूरी हो वो राग गाए, मैं तो आपके पास हूं, अब मुझे क्या राग की जरूरत? प्रभु ने कहा, अभी कर्म बाकी है, जाना पड़ेगा। नरसिंह जी रोते हैं, प्रभु मुझे आपके पास आने के बाद कोई वापस लौटता है क्या? प्रभु ने कहा, तुम्हें लौटना पड़ेगा, अभी बहुत सारा कार्य धरती पर बाकी है तुमसे होना, तुम्ही को ही करना है, पर तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी आज के बाद। जाओ, इतना अन्न इतना धन दिया, 21 पीढ़ी बैठकर खाएं तो भी खत्म ना हो, इतना अन्न और इतना धन, और एक मोटे चौक माने बड़े चौक की हवेली दी, जिसमें बैठ के कीर्तन कर सके, खूब भक्तों को बुला सके, खूब नाम जप कर सके। बड़े बड़े मकान बना लेते लेकिन कभी कीर्तन नहीं होता, कभी भगवान का भजन नहीं होता, केवल और केवल गपशप ही होती मेरे जैसे घरों में। कितना अच्छा हो कि महीने में एक बार भगवान का नाम आपके उस घर में गूंजे। क्यों गूंजे? रात दिन वहां रहने वाले आप सभी लोग जो भी बातचीत करते हैं, उनसे बनने वाली वाइब्रेशन, हाँ, ऊर्जा उस घर के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए साल में कम से कम एक बार कर्म कांड कुछ ना कुछ कराना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराओ, श्री शुक्तम कराओ, सप्तशती पाठ कराओ नवरात्रि में, नहीं तो रुद्राभिषेक कराओ, सत्यनारायण की कथा कराओ। वेदों के मंत्र आपके घरों में गूंजने चाहिए, जिससे वातावरण पवित्र हो, वही घर तीर्थ जैसा बने कि जो भी आए आत्मिक शांति की अनुभूति करे, उसमें रहने वालों को भी आत्मिक शांति मिले। और आज यहां नरसिंह जी लौट कर आए हैं, भगवान ने इतना सब कुछ दिया, इतना धन दिया। कितना धन दिया है? 21 पीढ़ी बैठकर खाएं तो भी खत्म ना हो, और बहुत बड़ी हवेली कहां दी? अपने द्वारिका के मार्ग में दी। आज भी आप जाते हैं जूनागढ़ में, द्वारिका से जाते समय, अब कुछ अवशेष रह गए, पूरे तो नहीं है, कुछ अवशेष में आज भी नरसिंह जी की हवेली आपको मिलती है। यहां नरसिंह जी
जब आए, जैसे ही उतरे तो उनको ऐसा लगा जैसे कि वो अभी जागे हैं, लेकिन उठे तो उनको आभास हुआ कि भाई ये जो आज मुझे धन ये सब मिला है भगवान की ओर से। उन्होंने देखा हाथ में करताला है, पैरों में घुंघरू है, गले में वैजंती माला है, हाथ में केदारा राग है, देखा तो बहुत बड़ी हवेली खड़ी है, उतने ही धन इत्यादि उसमें है। कहा घर में घुसने से पहले जिसके कारण मुझे ये सब मिला उसको प्रणाम करके आऊं। किसके कारण मिला? किसके कारण मिला था? हाँ, भाभी के कारण मिला था महाराज। क्यों? अगर वो नहीं लड़ती तो जीवन में जब तक भयानक परिस्थिति या दुख नहीं आते हैं ना, तब तक जीवन में बदलाव संभव नहीं है। ये लिख कर रख लो। जीवन में जब भी कष्ट आएगा उसका अर्थ है आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। मतलब अब आपको आगे चलना है इससे, नहीं तो अटक के रह जाओगे वहीं। जहां पर भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है पीछे मुड़ के देखो, उसी गलत के कारण आज आप यहां पर हो। वो अगर वो सब नहीं होता तो आप कभी आगे नहीं बढ़ते, हम कभी बढ़ना ही नहीं चाहते। तो यहां नरसिंह जी गए और भौजाई को तो पहले गांव वालों ने बता दिया, अरे तेरा देवर एकदम पागल बनकर आ रहा है, पैरों में घुंघरू और गले में माला और कड़ताला। भौजाई कहने लगी, अच्छा बड़ा नाटकबाज है, नाटक करके घुसना चाहता है, घर में नहीं घुसने दूंगी। देरी पे बैठ गई और कहती है आने दे। गांव वालों से कहती आने दो, देख लूंगी। जैसे ही नरसिंह जी आते प्रणाम करते हैं तो कहती आ गया, बहुत मुंह मुड़ा के गया था कि तू आएगा नहीं, वापस नहीं आएगा, घर में पैर नहीं रखना। नरसिंह जी कह रहे, भौजाई जी मैं आपके घर में आने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। पैरों में पड़ करके दंडवत किया और कहा, भौजाई जी तू यदि प्रेम से बोलती, आओ देवर जी दाल बाटी चूरमा खा लो, तो कभी जीवन में मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा हुआ तू मुझसे लड़ी, तेरे लड़ने के कारण मुझे आज भगवान मिल गए। अब जिन्होंने कभी भक्ति नहीं की होगी, संसार में ज्यादा रमे होंगे, उनको महाराज भक्ति भी ढोंगी लगती है। तो वो कहने लगी, हाँ हाँ भगवान तो चौराहे में खड़ा था जो तुझे मिल गए। मैं इतना व्रत करूं, इतना उपवास करूं, मुझे तो आज तक नहीं मिले, तुझे ऐसे ही मिल गए। अब नरसिंह जी को तो लड़ना नहीं था महाराज। कहने लगी ढोंग करता है, ऐसा करता है। नरसिंह जी चुपचाप प्रणाम करके अपनी पत्नी को लेकर के जहां भगवान ने उनको वो घर दिया था वहां आ गए। अब नरसिंह जी कोई नरसिंह नहीं रह गए महाराज, क्या बन गए? सेठ बन गए। नरसिंह सेठ की हुंडी चलती थी, जगह जगह देश विदेशों से जहाज आते थे, बड़ा व्यापार चलता था। नरसिंह जी के एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटा का असमय ही एक भयानक बीमारी के कारण कुछ समय के पश्चात और सावरमल का देहांत हो गया। देखो बेटे का नाम सावरमल था, इसलिए ठाकुर जी सावरिया सेठ नाम रख करके आए थे, वही नाम रख करके आए थे जो उनके पुत्र का था। और जब बेटी दूसरी जो बेटी थी, यानी एक बेटा और दूसरी बेटी थी, वो सबसे छोटी थी, नाम था कुंवरी बाई। पर क्योंकि सबसे छोटी थी तो राजस्थान में जो छोटा होता उसको नानकी बोलते हैं, नानी नानकी, इसलिए कहा नानी बाई। नाम क्या था? कुंवरी बाई। इसलिए जब आप गुजरात, ये घटना गुजरात की है, जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की घटना में अगर आप कहोगे वहां पर नानी, जब मेरा गुजरात में होता है नानी बाई नहीं समझते कोई, लेकिन वहां स्पेशली लिखवाना पड़ता है कुंवरी बाई को मायरो, तो समझ जाते हैं कि नरसिंह जी की बेटी की बात हो रही है, उनकी कथा है। लेकिन आप जब नानी बाई लिखवाते हैं तो नहीं समझते, लेकिन राजस्थान में लिखवाओगे नानी बाई तो समझ जाएंगे, और कुंवरी बाई लिखाओगे तो नहीं समझेंगे। अब आपको पता है ये जो आप कथा सुन रहे हैं, नानी बाई का मायरा माने नरसिंह भक्त का चरित्र, ये किसने लिखा है? मीराबाई ने। किसने लिखा है? ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ना, ये मीराबाई की ही लेखनी है। मीराबाई ने विशाल मायरा लिखा। नरसिंह जी की भक्ति से वो प्रेरित हुई। नरसिंह जी के जीवन में भगवान ने इस प्रकार से आकर के उनके कष्टों को हरा
उनको साक्षात प्रमाण दिए, ये असर, ये प्रभाव मीराबाई के जीवन में पड़ा और उन्होंने उस भक्त की जीवनी को लिखा। तो ये सामान्य नहीं है, दो दो भक्त इसमें हैं, एक स्वयं नरसिंह मेहता और दूसरा बाई मीराबाई। इसलिए इस मायरे की बड़ी महिमा है। इस मायरे को श्रवण करने से भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवत प्राप्ति तक हो जाती है। तो यहां नरसिंह जी ने अपनी बेटी नानी बाई का विवाह बहुत धूमधाम से किया, लेकिन जब विवाह कर रहे थे उस समय एक महान घटना घटी। उनकी जो पत्नी थी माड़िक, असमय ही उनका साथ छोड़ के चली गई। नरसिंह जी ने देखा बच्ची एक बेटी है, इसका विवाह बहुत धूमधाम से उन्होंने नगर अंजार में किया। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर नगर अंजार है। वहां एक बहुत बड़े परशुराम श्रीरंग जी सेठ थे, बहुत बड़े सेठ, नरसिंह से भी दुगने सेठ। उनके बेटे थे परशुराम, उनके साथ नानी बाई का विवाह तय किया। बहुत दान दहेज उस जमाने में अपना सब कुछ दे दिया, जो बचा कुचा था वो धर्म के लिए रख लिया और कहा कि देखो मेरा नहीं पता कि मैं बाद में मेरी बेटी का कोई व्यवहार पूरा कर पाऊंगा, अभी मांग लो जो कुछ लेना है। और बहुत कुछ देकर बेटी को विदा किया। बेटी के जाने के बाद मन में सोचा बचा क्या, ठाकुर जी ने अपने भजन में लगाने के लिए अब जीवन रखा है तो प्रभु की सेवा करेंगे, हम भगवान का क्या काम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हम लोग भगवान का क्या काम कर सकते हैं? भजन तो यह आपका है, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ये हमारे लिए। भगवान का क्या काम कर सकते हैं? संत भगवान का काम करते हैं, भक्त भगवान का काम करते हैं। भगवान का काम मतलब दो प्रकार की इस संसार में स्थितियां हैं, दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। पहले वो खाओ पियो मौज करो मस्ती करो शादी करो सो जाओ यही जीवन है। और दूसरे वो जो सद विचारों के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं गुणों के लिए। खाओ पियो मौज करो मस्ती करो शादी ब्याह करो और घूमो पार्टी करो, ये जाओ वो जाओ, केवल यही जीवन है। ये विचारधारा वाले बहुत जल्दी इन चीजों में जुड़ेंगे, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा दिखेगी। लेकिन एक और है जो संयमित जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बुद्धि कभी भी आपको भ्रमित करके पाप कर्म करा सकती है, आपको नाश की ओर ले जा सकती है। जीते जी नरक मरने पर नहीं, जीते जी दिखा सकती है जीवन में ही। लेकिन एक वर्ग है जो सद्गुणों के लिए संयमित होकर के धर्म पूर्वक जीवन जी रहा है। वो धर्म पूर्वक जीवन जीने में बहुत मेहनत लगती है और वो धर्म पूर्वक जीवन जन जन तक पहुंचे। ये जो काम कथाएं, भगवान के शास्त्र और सद्विचार संतों के उपदेश ये जो करते हैं, वो सद्विचारों को बढ़ाने का काम है। ये है भगवान का काम कि लोगों में जन जन में धर्म पहुंचे। धर्म जीवन में आएगा तो दिशा देगा। इसलिए बुद्धि में उपदेशों को, भगवान की वाणी को घिसना पड़ता है। आप जब ये प्रवचन सुन रहे हैं किस लिए? बुद्धि शक्तिशाली हो। बुद्धि शक्तिशाली होगी तो क्या करेगी? इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा, विषयों पर। आंखें भाग रही हैं, कान भाग रहे हैं, ये रुक जाएंगे। इनके रुकने से क्या मिलेगा? जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये ज्ञान आ जाएगा। जो कर्म प्रारब्ध आपके लिए बुरे कर्म करने के लिए तुले हुए हैं, उन पे अंकुश लगा दोगे। इसलिए आप अपना प्रारब्ध बदल सकते हो, आप अपना कर्म बदल सकते हो। पर कब होगा? जब बुद्धि शक्तिशाली होगी। किससे होगी? भगवान के उपदेशों से। नियंत्रण आएगा इंद्रियों में, और जब वो नियंत्रित हो जाती हैं तो फिर जीवन में आएगा कि आप सही क्या है गलत क्या है ये पहचान कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो पहचान नहीं होगी आपको क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने उपनिषद लिखे, व्यास भगवान ने 18 पुराण लिखे, भगवत गीता भगवान ने बोली, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि पे भगवान को भरोसा नहीं है।
भले ही लोग कहें कि हम तो हमारे तरीके से चलेंगे, हमें ये शास्त्र और ये बाबा इत्यादि बताने वाले कौन होते हैं, हमें बताएंगे हमें कैसे जीवन जी, हम हमारे तरीके से चलेंगे। अरे तुम्हारे तरीके से तुम्हारी बुद्धि उस लायक नहीं है कि समझ सके क्या सही है क्या गलत है। ये तो वही वाली बात होती है, आपसे तो सरकार कोई भरोसा नहीं है महाराज। नगर पालिका वाले सड़क बनाते हैं, आप गाड़ी ले और आप कहें कि हम हमारे तरीके से चलते, कौन होते हैं नगर पालिका वाले हमको बताने वाले। फिर भी बड़ी बड़ी जेब्रा लाइन लगाएंगे, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर लगाएंगे, लिखेंगे 60 की स्पीड पे चलना है, 80 की स्पीड पे चलना है, क्योंकि उनको पता है बहुत अपने आप को घोर अक्लमंद समझने वाले कहीं ना कहीं दुर्घटना करेंगे, क्योंकि उनको आपकी बुद्धि पे भरोसा नहीं है। जहां भी रूल आया वहां रेगुलेशन आएगी ही आएगी। एक छोटी सी समिति भी बनाते हैं ना, तो वहां भी रूल बनाते हैं तो उसमें रेगुलेशन लगाते हैं, ये नहीं करना है, ये करना है और ये नहीं करना है, तभी वो समिति चल सकती है। कोई भी काम ये दो के बाद ही चलेगा। तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये निर्णय हमारे शास्त्र देते हैं, हमारे शास्त्रों ने दिए हैं। और जीवन को कितना सुंदर बनाया जा सकता है, ये क्या नहीं करना है और क्या करना है ये समझ आना चाहिए। और ये कब समझ आएगा? पीछे जाओ, बुद्धि में ज्ञान होगा, बुद्धि शक्तिशाली ज्ञान से बनेगी, तभी नियंत्रण आएगा इंद्रियों पर। क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ आ जाएगी। इसलिए कहा हमारी बुद्धि को हमेशा महाराज भगवान की कथाओं से, भक्तों की कथाओं से घिसना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमने एक बार भगवत गीता पढ़ ली ना, अब क्या पढ़े, जैसे भेलपुरी की ठेल पे गए ना भगवत गीता निकल गई बाहर। यही होता है, आप कुछ भी सुन करके जाएं पवित्रता आएगी, कुछ देर असर करेगी, एक कुछ गलत मत करिए, केवल संसार से जुड़िए, हट जाएगी पवित्रता। आप अनुभव अपने जीवन में करके देखिएगा और करते ही होंगे। नवरात्रि के व्रत रहते हैं 9 दिन तक, कितनी पवित्रता, कितने भाव, बस भगवान के ही हो गए। आओ फिर 11वें दिन महाराज सब धुल जाता है, क्यों? संसार से कनेक्शन हो गया। करें क्या? मन पवित्र रहे तो थोड़ा थोड़ा सत्संग की आरी से बुद्धि को घिसते रहिए, उसमें धार रहनी चाहिए, धार कम नहीं पड़नी चाहिए। तो यहां आज नरसिंह जी ने विवाह किया है अपनी बेटी का, जो कुछ बचा धन था उसे सत्कर्मों में लगा दिया और सब कुछ धर्मशाला, बावड़ी इत्यादि में लगा के, संतों को भोजन इत्यादि में अपना धन लगा करके, जो धन भगवान ने 21 पीढ़ियां बैठकर खाए तो भी खत्म ना हो, बेटी की शादी के तुरंत बाद 1 वर्ष में खत्म कर दिया। अब इतना धन करा क्या? वो तो नरसिंह जी जाने महाराज क्या किया उन्होंने। रिश्तेदारों ने देखा धन की बर्बादी हो रही है तो जबरदस्ती नरसिंह जी का ब्याह करा दिया महाराज। किससे करा दिया? एक विधवा स्त्री थी उस गांव में, एकदम नरसिंह जी की भाभी की तरह, एकदम कड़वी कलही। जबरदस्ती नरसिंह जी का विवाह ना चाहते हुए भी करा दिया। कम से कम जिम्मेदारी देखेगा तो धन का जो इस तरह से व्यय कर रहा है वो रोक देगा। पर नरसिंह जी का तो मन प्रभु में लग चुका था। अब संसार कितने भी बंधन बांधे तो क्या बांध सकता है? क्या नहीं बांध सकते संसारी। नरसिंह जी तो मूड मुड़ा करके बाबा जी बन गए महाराज, और बैठकर प्रभु का भजन करते। उनके भजन को सुनने के लिए गांव से बहुत सारे लोग आते, कभी कभी साधु संत आते। नरसिंह जी का एक ही कार्य था, घर घर जाके भिक्षा मांगते। कुछ दिन तो लोगों ने दिया, उसके बाद लोगों ने देना बंद कर दिया। देखो भगवान भी, हमारे ठाकुर भी बड़े अनोखे महाराज। जब भक्ति की परीक्षा लेते ना तो टेढ़ी टेढ़ी परीक्षा लेते। तो प्रभु ने भी बहुत सारी परीक्षाएं ली हैं और नरसिंह जी भी परीक्षा देने के लिए तैयार। कई बार ऐसी परीक्षाएं ली हैं कि नरसिंह जी के लिए लोगों ने, देखो अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ये करते हैं। अगर प्रभु ऐसा ना करें तो लोगों को भगवान के भक्त की महिमा का कैसे पता चलेगा कि भक्ति क्या करती है और भक्त के लिए भगवान कैसे खड़े रहते हैं।
ऐसी कथा आती है, ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाएंगे, कि नरसिंह जी के जीवन में कुछ जलने वाले लोगों ने नरसिंह जी की शिकायत करती राजा के पास और कहा ये स्त्रियों को बुलाकर भजन करता है, स्त्रियां इसके भजन में नाचती हैं और इसने इस प्रकार का जंजाल बना रखा है, ये केवल तंत्र क्रिया करता है, ये कोई भक्ति वक्ति नहीं करता, हमारे घर में हमारे गांव में माहौल खराब कर रहा है, इसको दंड दिया जाए। उस समय मंडलिक नाम का राजा था, उसने नरसिंह जी को अपने दरबारियों से खदेड़ कर बुलवाया। अब दरबार में जो उनके निंदक थे वो तो खुश हो रहे थे, अब तो ये फांसी पर लटकेगा। नरसिंह जी भगवान का नाम लेकर पहुंच गए, कहा तुम बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारे कीर्तन में इतने लोग आते हैं, ये भगवान की मूर्ति, इनके गले में जो माला डली है, यदि ये तुम्हारे गले में आ जाती है सुबह 4 बजे तक, हम यही सभा में रहेंगे तो समझेंगे तुम भगवान के भक्त हो। उसका कारण पता क्या था? नरसिंह जी भगवान को जो माला पहनाते थे प्रतिदिन कीर्तन में, और जब नरसिंह जी की बारी आती थी, नरसिंह जी गाते थे तो माला टूट जाती थी। मतलब भगवान माला नरसिंह को ही प्रदान करते थे। ये बात निंदकों ने राजा को कही तो राजा ने कहा मैं भगवान को तभी मानूंगा, तू भक्त है, भगवान की माला तुम्हारे गले में आनी चाहिए, अब नहीं तो मृत्यु दंड मिलेगा। अब सब जाकर के देखते हैं, पूरी सभा में खड़े हैं, नरसिंह जी को भगवान ने केदारा राग दिया है। क्या दिया है? और केदारा राग में भगवान ने कहा है कि तुम जब भी गाओगे मैं कहीं भी होऊंगा। देखो परीक्षा ऐसी कि एक दिन पहले ही घर की व्यवस्था करने के लिए केदारा राग बनिए क्या रखा है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, उस समय आपदा फंसी। हम होते तो क्या करते? अरे राग तो हमको याद है, गा लेते हैं, क्या ये कागज ही तो रखा है, बात तो हमको याद है, गाना तो हमको याद है। पर नरसिंह उनमें से नहीं है ना, इतने चतुराई प्रभु के साथ नहीं करते। रोक करके प्रार्थनाओं के साथ भगवान को पुकारा। सुबह के 3 बज गए, नरसिंह का गा गा के गला सूख गया, वृद्ध थे, किसी ने पानी की नहीं पूछा, लोग हंस रहे थे, बस 1 घंटे के बाद इसकी मृत्यु है, अब राजा इसको आदेश देगा मृत्यु का। भगवान से रहा नहीं गया, प्रभु दौड़े, नरसिंह का रूप बना करके 700 रुपए जो संतों के भोजन के लिए राग केदारा गिरवी रखा था दे करके छुड़ाया, हस्ताक्षर लिए सेठ के, ला करके रानी के राजा की पत्नी का रूप बनाया, रानी का रूप बनाया, घूंघट लगा करके, और पानी के बहाने से पत्र देने आते हैं, पानी पिलाया और पास में पत्र रख दिया जिसमें राग केदारा जो भगवान ने दिया था। नरसिंह जी जैसे ही देखते हैं नीचे लिखा था ये छुड़ा लिया गया है। प्रभु नरसिंह जी पलट के देखते हैं ये गया कौन, ये रानी नहीं थी, ये भगवान थे, ये कौन था? ये तो मैंने सेठ जी को रखा था, और मुझ प्यासे को इस समय कौन पानी पिलाने आ सकता है? ये रानी नहीं साक्षात। राजा को बड़ा क्रोध हुआ, मैं यहां पर उसको दंड देने के लिए बैठा हूं और मेरी रानी पानी पिलाने जा रही है, मेरे विरुद्ध जाके काम कर रही है। अभी बताता हूं। तलवार लेके गया, महल में जैसे देखता है तो क्या देखता है? रानी तो सो रही है। सारे जितने भी दास दासी कहते हैं ये तो कहीं गई नहीं है, ये तो यही थी। रानी भी कहते मैं क्यों जाऊंगी। लौट कर आते हैं तो क्या देखते हैं? नरसिंह जो ही केदारा राग गाते हैं, सभी सभा के बीच में माला भगवान के गले से उतर करके नरसिंह जी के गले में डल जाती है। जितने निंदक थे जो शिकायत करने गए उनको दंड मिला, और नरसिंह जी को हाथी पे बिठा करके राजा छत्र लेकर के परिक्रमा, उससे नरसिंह जी का यश फैल गया चारों ओर। भगवान परीक्षा तो लेते हैं, टेढ़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन परिणाम में अपने भक्त की प्रतिष्ठा बढ़ा देते हैं। ऐसे नरसिंह मेहता महाराज जिन्होंने बेटी का विवाह किया, और बेटी के विवाह के बाद फिर तो पूछा ही नहीं महाराज बेटी का क्या हालचाल है, कैसी है, दुख से सुख से भूल गए, ये दिमाग से निकल गया कि उनकी कोई बेटी है। लेकिन यहां नरसिंह जी की बेटी के एक बेटी हुई, और बेटी 20 वर्ष की हो गई। उस 20 वर्ष की बेटी का विवाह
से तय हुआ। अब श्रीरंग जी जो नानी बाई के ससुर हैं, उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बुला करके कुकू पत्री लिखने का समय अवसर जाना, पंडित जी को बुलाया और कुकू पत्रिका लिखने के लिए बैठ गए सभी। किसके ऊपर बैठे? जाजम के ऊपर। अब हम जो बोलेंगे ना पद, वो मारवाड़ी में है, तो समझने की कोशिश करना, उसके बाद फिर तो हम समझाएंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ श्रीरंग जी क्या कर रहे हैं। नरसी जी री डीकरी ने नानी बाई नाम राम जी। नरसी जी री डीकरी ने नानी बाई नाम। प्याई श्रीरंग के घरा में नगरी अंजार सुग्राम राम जी। प्याई श्रीरंग के घरा में नगरी अंजार सुग्राम हरि। जासुसता के लगन रो श्रीरंग कियो उछाव राम जी जासुसता के लगन रो श्रीरंग कियो उछाव। हे नोत्यो सकल बिरादरी ने नागर कुल को भात राम जी। नो तो सकल बिरादरी ने नागर कुल को भात हरि। सभी गणायत मेहमान यानी मेहमान रिश्तेदारों को बुला करके बहुत बड़ा उत्सव मनाया और सभी के लिए क्या किया? भात के लिए निमंत्रण दिया। अब लिखने की बेला आई, समय बताया। कौन सा समय था? माघ कृष्ण भृगु सप्तमी में कुकू पत्र लिखाई राम जी माघ कृष्ण भृगु सप्तमी में कुकू पत्र लिखाई। भाई बंद भेलिया हुआ और जाजम दई बिछवाए राम जी। भाई बंद भेलिया हुआ और जाजम दई बिछवाए हरि। भाई बंदों को बुला करके, पहले तो सोफे कुर्सी पे कोई नहीं बैठता था महाराज, सब बैठते थे जाजम के ऊपर। जाजम माने अभी आप जिसके नीचे बैठे हैं, ऐसे बिस्तर के ऊपर सब बैठते थे। क्यों बैठते थे? बिस्तर के ऊपर बैठने से प्रेम बढ़ता है। और एक भाई कुर्सी के सोफे के ऊपर बैठा है, दूसरा नीचे के बैठा है, और फिर बात करें तो महाराज मन नहीं मिलता, याद रखना। लेकिन जैसे ही सब बराबर में आ जाते हैं ना, तो पुरानी पुरानी बातें भी सब वही खत्म हो जाती है, पुरानी दुश्मनी भी समाप्त हो जाती है, प्रेम वो है। तो यहाँ सब जाजम के ऊपर बैठे। हे भाई बंद भे